बड़ा कदम उठाते हैं। वो असवंद और उसकी मां को घर बुलाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की गलती पर कितना टूट सकता है। असवंद जब सच जानता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अनायजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब असवंद की मां खुद आगे बढ़कर कहती हैं, जो होना था हो गया, अब मेहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसका निकाह असवंद से करा दो। ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। असवंद साफ इनकार कर देता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और घर से निकल जाता है। लेकिन बहरो साहब उसके पीछे भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोक लेते हैं। एक बाप की बेबसी, उसकी मिन्नतें आखिरकार असवंद को तोड़ देती हैं। मजबूरी में वो वापस आता है और मेहा से सादगी से निकाह कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ दबाव का नतीजा? मेहा, जो कभी असवंद से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ निकाह के बाद टूट चुकी है। वो कमरे में जाती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने गहने तक फेंक देती है। मेरे साथ ही क्यों? उसका दर्द साफ नजर आता है। और दूसरी तरफ असवंद, वो भी खुश नहीं है। वो अपनी मां के सामने साफ कह देता है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता वक्त के साथ संभलेगा या पूरी तरह टूट जाएगा? ए दिल आजमा नहीं कि अगली किस्त अब पूरी तरह इमोशनल तूफान लेकर आ रही है, और इस बार हर किरदार की जिंदगी उलटने वाली है। अनायजा की सच्चाई सामने आते ही बहरो साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी की, और अब वो फैसला कर लेते हैं, अनायजा से हर रिश्ता खत्म। उसे घर लौटने की इजाजत तक नहीं दी जाती। ये फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि पछतावे और जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। दूसरी तरफ शारिक पूरी तरह फंसा हुआ है। वो चाहता था मेहा से शादी करके घर और गाड़ी हासिल करे, लेकिन अब गेम पलट चुका है। अनायजा की हरकतों के बाद सब कुछ बिगड़ गया है। गुस्से और मजबूरी के बीच फंसा शारिक आखिरकार यही सोचता है, अगर मेहा नहीं मिली तो कम से कम अनायजा को ही अपना ले, क्योंकि वही अब उसका आखिरी रास्ता है। उधर बहरो साहब एक और बड़ा कदम उठाते हैं। वो असवंद और उसकी मां को घर बुलाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की गलती पर कितना टूट सकता है। असवंद जब सच जानता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अनायजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब असवंद की मां खुद आगे बढ़कर कहती हैं, जो होना था हो गया, अब मेहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसका निकाह असवंद से करा दो। ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। असवंद साफ इनकार कर देता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और घर से निकल जाता है। लेकिन बहरो साहब उसके पीछे भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोक लेते हैं। एक बाप की बेबसी, उसकी मिन्नतें आखिरकार असवंद को तोड़ देती हैं। मजबूरी में वो वापस आता है और मेहा से सादगी से निकाह कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ दबाव का नतीजा? मेहा, जो कभी असवंद से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ निकाह के बाद टूट चुकी है। वो कमरे में जाती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने गहने तक फेंक देती है। मेरे साथ ही क्यों? उसका दर्द साफ नजर आता है। और दूसरी तरफ असवंद, वो भी खुश नहीं है। वो अपनी मां के सामने साफ कह देता है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता वक्त के साथ संभलेगा या पूरी तरह टूट जाएगा? ए दिल आजमा नहीं कि अगली किस्त अब पूरी तरह इमोशनल तूफान लेकर आ रही है, और इस बार हर किरदार की जिंदगी उलटने वाली है। अनायजा की सच्चाई सामने आते ही बहरो साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी की, और अब वो फैसला कर लेते हैं, अनायजा से हर रिश्ता खत्म। उसे घर लौटने की इजाजत तक नहीं दी जाती।
ये फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि पछतावे और जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। दूसरी तरफ शारिक पूरी तरह फंसा हुआ है। वो चाहता था मिहा से शादी करके घर और गाड़ी हासिल करे, लेकिन अब गेम पलट चुका है। अनायजा की हरकतों के बाद सब कुछ बिगड़ गया है। गुस्से और मजबूरी के बीच फंसा शारिक आखिरकार यही सोचता है, अगर मिहा नहीं मिली तो कम से कम अनायजा को ही अपना ले, क्योंकि वही अब उसका आखिरी रास्ता है। उधर बहरो साहब एक और बड़ा कदम उठाते हैं। वो असवंद और उसकी मां को घर बुलाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की गलती पर कितना टूट सकता है। असवंत जब सच जानता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अनायजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब असवंत की मां खुद आगे बढ़कर कहती हैं, जो होना था हो गया, अब मिहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसका निकाह असवंत से करा दो। ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। असवंत साफ इनकार कर देता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और घर से निकल जाता है। लेकिन बहरो साहब उसके पीछे भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोक लेते हैं। एक बाप की बेबसी, उसकी मिन्नतें आखिरकार असवंत को तोड़ देती हैं। मजबूरी में वो वापस आता है और मिहा से सादगी से निकाह कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ दबाव का नतीजा? मिहा, जो कभी असवंत से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ निकाह के बाद टूट चुकी है। वो कमरे में जाती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने गहने तक फेंक देती है। मेरे साथ ही क्यों? उसका दर्द साफ नजर आता है। और दूसरी तरफ असवंत, वो भी खुश नहीं है। वो अपनी मां के सामने साफ कह देता है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता वक्त के साथ संभलेगा या पूरी तरह टूट जाएगा? ए दिल आजमा नहीं कि अगली किस्त अब पूरी तरह इमोशनल तूफान लेकर आ रही है, और इस बार हर किरदार की जिंदगी उलटने वाली है। अनायजा की सच्चाई सामने आते ही बहरो साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी की, और अब वो फैसला कर लेते हैं, अनायजा से हर रिश्ता खत्म। उसे घर लौटने की इजाजत तक नहीं दी जाती। ये फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि पछतावे और जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। दूसरी तरफ शारिक पूरी तरह फंसा हुआ है। वो चाहता था मिहा से शादी करके घर और गाड़ी हासिल करे, लेकिन अब गेम पलट चुका है। अनायजा की हरकतों के बाद सब कुछ बिगड़ गया है। गुस्से और मजबूरी के बीच फंसा शारिक आखिरकार यही सोचता है, अगर मिहा नहीं मिली तो कम से कम अनायजा को ही अपना ले, क्योंकि वही अब उसका आखिरी रास्ता है। उधर बहरो साहब एक और बड़ा कदम उठाते हैं। वो असवंत और उसकी मां को घर बुलाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की गलती पर कितना टूट सकता है। असवंत जब सच जानता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अनायजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब असवंत की मां खुद आगे बढ़कर कहती हैं, जो होना था हो गया, अब मिहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसका निकाह असवंत से करा दो। ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। असवंत साफ इनकार कर देता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और घर से निकल जाता है। लेकिन बहरो साहब उसके पीछे भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोक लेते हैं। एक बाप की बेबसी, उसकी मिन्नतें आखिरकार असवंत को तोड़ देती हैं। मजबूरी में वो वापस आता है और मिहा से सादगी से निकाह कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ दबाव का नतीजा? मिहा, जो कभी असवंत से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ निकाह के बाद टूट चुकी है। वो कमरे में जाती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने गहने तक फेंक देती है। मेरे साथ ही क्यों? उसका दर्द साफ नजर आता है। और दूसरी तरफ असवंत, वो भी खुश नहीं है। वो अपनी मां के सामने साफ कह देता है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते।
अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता वक्त के साथ संभले है या पूरी तरह टूट जाएगा? ए दिल आजमा नहीं कि अगली किस्त अब पूरी तरह इमोशनल तूफान लेकर आ रही है और इस बार हर किरदार की जिंदगी उलटने वाली है। अनायजा की सच्चाई सामने आते ही बहरोज साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी की और अब वो फैसला कर लेते हैं, अनायजा से हर रिश्ता खत्म। उसे घर लौटने की इजाजत तक नहीं दी जाती। ये फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि पछतावे और जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। दूसरी तरफ शारिक पूरी तरह फंसा हुआ है। वो चाहता था मिहा से शादी करके घर और गाड़ी हासिल करे, लेकिन अब गेम पलट चुका है। अनायजा की हरकतों के बाद सब कुछ बिगड़ गया है। गुस्से और मजबूरी के बीच फंसा शारिक आखिरकार यही सोचता है, अगर मिहा नहीं मिली तो कम से कम अनायजा को ही अपना ले, क्योंकि वही अब उसका आखिरी रास्ता है। उधर बहरोज साहब एक और बड़ा कदम उठाते हैं। वो असवंद और उसकी मां को घर बुलाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की गलती पर कितना टूट सकता है। असवंत जब सच जानता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अनायजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब असवंत की मां खुद आगे बढ़कर कहती हैं, जो होना था हो गया, अब मिहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसका निकाह असवंत से करा दो। ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। असवंत साफ इनकार कर देता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और घर से निकल जाता है। लेकिन बहरोज साहब उसके पीछे भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोक लेते हैं। एक बाप की बेबसी, उसकी मिन्नतें आखिरकार असवंत को तोड़ देती हैं। मजबूरी में वो वापस आता है और मिहा से सादगी से निकाह कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ दबाव का नतीजा? मिहा, जो कभी असवंत से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ निकाह के बाद टूट चुकी है। वो कमरे में जाती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने गहने तक फेंक देती है। मेरे साथ ही क्यों? उसका दर्द साफ नजर आता है। और दूसरी तरफ असवंत, वो भी खुश नहीं है। वो अपनी मां के सामने साफ कह देता है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता वक्त के साथ संभले है या पूरी तरह टूट जाएगा? ए दिल आजमा नहीं कि अगली किस्त अब पूरी तरह इमोशनल तूफान लेकर आ रही है और इस बार हर किरदार की जिंदगी उलटने वाली है। अनायजा की सच्चाई सामने आते ही बहरोज साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी की और अब वो फैसला कर लेते हैं, अनायजा से हर रिश्ता खत्म। उसे घर लौटने की इजाजत तक नहीं दी जाती। ये फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि पछतावे और जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। दूसरी तरफ शारिक पूरी तरह फंसा हुआ है। वो चाहता था मिहा से शादी करके घर और गाड़ी हासिल करे, लेकिन अब गेम पलट चुका है। अनायजा की हरकतों के बाद सब कुछ बिगड़ गया है। गुस्से और मजबूरी के बीच फंसा शारिक आखिरकार यही सोचता है, अगर मिहा नहीं मिली तो कम से कम अनायजा को ही अपना ले, क्योंकि वही अब उसका आखिरी रास्ता है। उधर बहरोज साहब एक और बड़ा कदम उठाते हैं। वो असवंत और उसकी मां को घर बुलाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की गलती पर कितना टूट सकता है। असवंत जब सच जानता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अनायजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब असवंत की मां खुद आगे बढ़कर कहती हैं, जो होना था हो गया, अब मिहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसका निकाह असवंत से करा दो। ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। असवंत साफ इनकार कर देता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और घर से निकल जाता है। लेकिन बहरोज साहब उसके पीछे भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोक लेते हैं। एक बाप की बेबसी, उसकी मिन्नतें आखिरकार असवंत को तोड़ देती हैं। मजबूरी में वो वापस आता है
और मिहा से सादगी से निकाह कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ दबाव का नतीजा? मिहा, जो कभी असवंत से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ निकाह के बाद टूट चुकी है। वो कमरे में जाती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने गहने तक फेंक देती है। मेरे साथ ही क्यों? उसका दर्द साफ नजर आता है। और दूसरी तरफ असवंत, वो भी खुश नहीं है। वो अपनी माँ के सामने साफ कह देता है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता वक्त के साथ संभलेगा या पूरी तरह टूट जाएगा? ए दिल आजमा नहीं कि अगली किस्त अब पूरी तरह इमोशनल तूफान लेकर आ रही है और इस बार हर किरदार की जिंदगी उलटने वाली है। अनायजा की सच्चाई सामने आते ही बहरो साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी की और अब वो फैसला कर लेते हैं, अनायजा से हर रिश्ता खत्म। उसे घर लौटने की इजाजत तक नहीं दी जाती। ये फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि पछतावे और जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। दूसरी तरफ शारिक पूरी तरह फंसा हुआ है। वो चाहता था मिहा से शादी करके घर और गाड़ी हासिल करे, लेकिन अब गेम पलट चुका है। अनायजा की हरकतों के बाद सब कुछ बिगड़ गया है। गुस्से और मजबूरी के बीच फंसा शारिक आखिरकार यही सोचता है, अगर मिहा नहीं मिली तो कम से कम अनायजा को ही अपना ले, क्योंकि वही अब उसका आखिरी रास्ता है। उधर बहरो साहब एक और बड़ा कदम उठाते हैं। वो असवंत और उसकी मां को घर बुलाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की गलती पर कितना टूट सकता है। असवंत जब सच जानता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अनायजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब असवंत की मां खुद आगे बढ़कर कहती हैं, जो होना था हो गया, अब मिहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसका निकाह असवंत से करा दो। ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। असवंत साफ इनकार कर देता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और घर से निकल जाता है। लेकिन बहरो साहब उसके पीछे भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोक लेते हैं। एक बाप की बेबसी, उसकी मिन्नतें आखिरकार असवंत को तोड़ देती हैं। मजबूरी में वो वापस आता है और मिहा से सादगी से निकाह कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ दबाव का नतीजा? मिहा, जो कभी असवंत से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ निकाह के बाद टूट चुकी है। वो कमरे में जाती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने गहने तक फेंक देती है। मेरे साथ ही क्यों? उसका दर्द साफ नजर आता है। और दूसरी तरफ असवंत, वो भी खुश नहीं है। वो अपनी माँ के सामने साफ कह देता है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता वक्त के साथ संभलेगा या पूरी तरह टूट जाएगा? ए दिल आजमा नहीं कि अगली किस्त अब पूरी तरह इमोशनल तूफान लेकर आ रही है और इस बार हर किरदार की जिंदगी उलटने वाली है। अनायजा की सच्चाई सामने आते ही बहरो साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी की और अब वो फैसला कर लेते हैं, अनायजा से हर रिश्ता खत्म। उसे घर लौटने की इजाजत तक नहीं दी जाती। ये फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि पछतावे और जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। दूसरी तरफ शारिक पूरी तरह फंसा हुआ है। वो चाहता था मिहा से शादी करके घर और गाड़ी हासिल करे, लेकिन अब गेम पलट चुका है। अनायजा की हरकतों के बाद सब कुछ बिगड़ गया है। गुस्से और मजबूरी के बीच फंसा शारिक आखिरकार यही सोचता है, अगर मिहा नहीं मिली तो कम से कम अनायजा को ही अपना ले, क्योंकि वही अब उसका आखिरी रास्ता है। उधर बहरो साहब एक और बड़ा कदम उठाते हैं। वो असवंत और उसकी मां को घर बुलाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की गलती पर कितना टूट सकता है। असवंत जब सच जानता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अनायजा उसके साथ ऐसा कर सकती है।
लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब असवंत की मां खुद आगे बढ़कर कहती हैं, जो होना था हो गया, अब मिहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, इसका निकाह असवंत से करा दो। ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। असवंत साफ इनकार कर देता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और घर से निकल जाता है। लेकिन बहरो साहब उसके पीछे भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोक लेते हैं। एक बाप की बेबसी, उसकी मिन्नतें आखिरकार असवंत को तोड़ देती हैं। मजबूरी में वो वापस आता है और मिहा से सादगी से निकाह कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ दबाव का नतीजा? मिहा, जो कभी असवंत से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ निकाह के बाद टूट चुकी है। वो कमरे में जाती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने गहने तक फेंक देती है। मेरे साथ ही क्यों? उसका दर्द साफ नजर आता है। और दूसरी तरफ असवंत, वो भी खुश नहीं है। वो अपनी मां के सामने साफ कह देता है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता वक्त के साथ संभलेगा या पूरी तरह टूट जाएगा? ए दिल आजमा नहीं कि अगली किस्त अब पूरी तरह इमोशनल तूफान लेकर आ रही है, और इस बार हर किरदार की जिंदगी उलटने वाली है। अनायजा की सच्चाई सामने आते ही बहरो साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी की, और अब वो फैसला कर लेते हैं, अनायजा से हर रिश्ता खत्म। उसे घर लौटने की इजाजत तक नहीं दी जाती। ये फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि पछतावे और जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। दूसरी तरफ शारिक पूरी तरह फंसा हुआ है। वो चाहता था मिहा से शादी करके घर और गाड़ी हासिल करे, लेकिन अब गेम पलट चुका है। अनायजा की हरकतों के बाद सब कुछ बिगड़ गया है। गुस्से और मजबूरी के बीच फंसा शारिक आखिरकार यही सोचता है, अगर मिहा नहीं मिली तो कम से कम अनायजा को ही अपना ले, क्योंकि वही अब उसका आखिरी रास्ता है। उधर बहरो साहब एक और बड़ा कदम उठाते हैं। वो असवंत और उसकी मां को घर बुलाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की गलती पर कितना टूट सकता है। असवंत जब सच जानता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अनायजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब असवंत की मां खुद आगे बढ़कर कहती हैं, जो होना था हो गया, अब मिहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, इसका निकाह असवंत से करा दो। ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। असवंत साफ इनकार कर देता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और घर से निकल जाता है। लेकिन बहरो साहब उसके पीछे भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोक लेते हैं। एक बाप की बेबसी, उसकी मिन्नतें आखिरकार असवंत को तोड़ देती हैं। मजबूरी में वो वापस आता है और मिहा से सादगी से निकाह कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ दबाव का नतीजा? मिहा, जो कभी असवंत से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ निकाह के बाद टूट चुकी है। वो कमरे में जाती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने गहने तक फेंक देती है। मेरे साथ ही क्यों? उसका दर्द साफ नजर आता है। और दूसरी तरफ असवंत, वो भी खुश नहीं है। वो अपनी मां के सामने साफ कह देता है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता वक्त के साथ संभलेगा या पूरी तरह टूट जाएगा? ए दिल आजमा नहीं कि अगली किस्त अब पूरी तरह इमोशनल तूफान लेकर आ रही है, और इस बार हर किरदार की जिंदगी उलटने वाली है। अनायजा की सच्चाई सामने आते ही बहरो साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी की, और अब वो फैसला कर लेते हैं, अनायजा से हर रिश्ता खत्म। उसे घर लौटने की इजाजत तक नहीं दी जाती। ये फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि पछतावे और जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। दूसरी तरफ शारिक पूरी तरह फंसा हुआ है। वो चाहता था मिहा से शादी करके घर और गाड़ी हासिल करे, लेकिन अब गेम पलट चुका है। अनायजा की हरकतों के बाद सब कुछ बिगड़ गया है।
गुस्से और मजबूरी के बीच फंसा शारिक आखिरकार यही सोचता है, अगर मिहा नहीं मिली तो कम से कम अनायजा को ही अपना ले, क्योंकि वही अब उसका आखिरी रास्ता है। उधर बहरोज साहब एक और बड़ा कदम उठाते हैं। वो असवंद और उसकी मां को घर बुलाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की गलती पर कितना टूट सकता है। असवंत जब सच जानता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अनायजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब असवंत की मां खुद आगे बढ़कर कहती हैं, जो होना था हो गया, अब मिहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसका निकाह असवंत से करा दो। ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। असवंत साफ इनकार कर देता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और घर से निकल जाता है। लेकिन बहरो साहब उसके पीछे भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोक लेते हैं। एक बाप की बेबसी, उसकी मिन्नतें आखिरकार असवंत को तोड़ देती हैं। मजबूरी में वो वापस आता है और मिहा से सादगी से निकाह कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ दबाव का नतीजा? मिहा, जो कभी असवंत से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ निकाह के बाद टूट चुकी है। वो कमरे में जाती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने गहने तक फेंक देती है। मेरे साथ ही क्यों? उसका दर्द साफ नजर आता है। और दूसरी तरफ असवंत, वो भी खुश नहीं है। वो अपनी मां के सामने साफ कह देता है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता वक्त के साथ संभले है या पूरी तरह टूट जाएगा? ए दिल आजमा नहीं कि अगली किस्त अब पूरी तरह इमोशनल तूफान लेकर आ रही है, और इस बार हर किरदार की जिंदगी उलटने वाली है। अनायजा की सच्चाई सामने आते ही बहरो साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी की, और अब वो फैसला कर लेते हैं, अनायजा से हर रिश्ता खत्म। उसे घर लौटने की इजाजत तक नहीं दी जाती। ये फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि पछतावे और जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। दूसरी तरफ शारिक पूरी तरह फंसा हुआ है। वो चाहता था मिहा से शादी करके घर और गाड़ी हासिल करे, लेकिन अब गेम पलट चुका है। अनायजा की हरकतों के बाद सब कुछ बिगड़ गया है। गुस्से और मजबूरी के बीच फंसा शारिक आखिरकार यही सोचता है, अगर मिहा नहीं मिली तो कम से कम अनायजा को ही अपना ले, क्योंकि वही अब उसका आखिरी रास्ता है। उधर बहरो साहब एक और बड़ा कदम उठाते हैं। वो असवंत और उसकी मां को घर बुलाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की गलती पर कितना टूट सकता है। असवंत जब सच जानता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अनायजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब असवंत की मां खुद आगे बढ़कर कहती हैं, जो होना था हो गया, अब मिहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसका निकाह असवंत से करा दो। ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। असवंत साफ इनकार कर देता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और घर से निकल जाता है। लेकिन बहरो साहब उसके पीछे भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोक लेते हैं। एक बाप की बेबसी, उसकी मिन्नतें आखिरकार असवंत को तोड़ देती हैं। मजबूरी में वो वापस आता है और मिहा से सादगी से निकाह कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ दबाव का नतीजा? मिहा, जो कभी असवंत से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ निकाह के बाद टूट चुकी है। वो कमरे में जाती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने गहने तक फेंक देती है। मेरे साथ ही क्यों? उसका दर्द साफ नजर आता है। और दूसरी तरफ असवंत, वो भी खुश नहीं है। वो अपनी मां के सामने साफ कह देता है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता वक्त के साथ संभले है या पूरी तरह टूट जाएगा? ए दिल आजमा नहीं कि अगली किस्त अब पूरी तरह इमोशनल तूफान लेकर आ रही है, और इस बार हर किरदार की जिंदगी उलटने वाली है। अनायजा की सच्चाई सामने आते ही बहरो साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ही बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी की, और अब वो फैसला कर लेते हैं, अनायजा से हर रिश्ता खत्म। उसे घर लौटने की इजाजत तक नहीं दी जाती। ये फैसला सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि पछतावे और जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। दूसरी तरफ शारिक पूरी तरह फंसा हुआ है। वो चाहता था मिहा से शादी करके घर और गाड़ी हासिल करे, लेकिन अब गेम पलट चुका है। अनायजा की हरकतों के बाद सब कुछ बिगड़ गया है। गुस्से और मजबूरी के बीच फंसा शारिक आखिरकार यही सोचता है, अगर मिहा नहीं मिली तो कम से कम अनायजा को ही अपना ले, क्योंकि वही अब उसका आखिरी रास्ता है। उधर बहरो साहब एक और बड़ा कदम उठाते हैं। वो असवंद और उसकी मां को घर बुलाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सोचिए, एक बाप अपनी बेटी की गलती पर कितना टूट सकता है। असवंद जब सच जानता है तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अनायजा उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब असवंद की मां खुद आगे बढ़कर कहती हैं, जो होना था हो गया, अब मिहा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसका निकाह असवंद से करा दो। ये सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। असवंद साफ इनकार कर देता है, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और घर से निकल जाता है। लेकिन बहरो साहब उसके पीछे भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोक लेते हैं। एक बाप की बेबसी, उसकी मिन्नतें आखिरकार असवंद को तोड़ देती हैं। मजबूरी में वो वापस आता है और मिहा से सादगी से निकाह कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से है या सिर्फ दबाव का नतीजा? मिहा, जो कभी असवंद से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ निकाह के बाद टूट चुकी है। वो कमरे में जाती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने गहने तक फेंक देती है। मेरे साथ ही क्यों? उसका दर्द साफ नजर आता है। और दूसरी तरफ असवंद, वो भी खुश नहीं है। वो अपनी मां के सामने साफ कह देता है, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता वक्त के साथ संभलेगा या पूरी तरह टूट जाएगा?